बट ये पता नहीं क्या आ रहा है। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहा है तो मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, और स्क्रीन क्या कर देते हैं फुल। तो आज है डे 2 और आज के टॉपिक्स के नाम है हाउ टू ऐड डायमेंशन, हाउ टू ऐड कॉलम, प्रिंट आउट कैसे निकालना है, और किसी दूसरी फाइल में से कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। तो ये आज के हमारे टॉपिक। तो स्टार्ट करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ डायमेंशन से। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो डायमेंशन कमांड है ये वाली टैब आती नहीं है। कुछ स्टूडेंट के लैपटॉप में ये वाली लाइन आती ही नहीं है ऑटोकैड में। वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि यहाँ एक ब्लैक कलर का छोटा सा ये ट्रायंगल है और हाइड मेनू बार ऐसे हाइड हो रखी होती है, और स्टूडेंट ये सोचते हैं कि शायद मेरा दूसरा वर्जन है तो हो सकता है मेरे ऑटोकैड में आती ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर वर्जन में आती है। तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का छोटा सा ट्रायंगल है, वहाँ क्लिक करके शो मेनू बार पे क्लिक कर दीजिए ताकि डायमेंशन वाली लाइन आने लग जाए। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डायमेंशन में जा रहे हैं यहाँ पे, और हम लीनियर डायमेंशन ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं? लीनियर। एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया और एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, तो अब मैंने डायमेंशन दिखा दी। तो पहली बात ये, तुम अब क्या करोगे, लेयर प्रॉपर्टी में जाओगे, फिर डायमेंशन वाली लेयर बनाओगे, है ना, और फिर सारी की सारी डायमेंशन में, बट डायमेंशन की तो तुमने बनाई नहीं रखी लेयर। तो एक काम करो, न्यू लेयर पे जाओ और यहाँ पे क्या लिख दो, डायमेंशन को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, DIM। DIM का मतलब क्या है? डायमेंशन। और इसे कौन सा कलर दे दूं? पिंक कलर दे दूं ताकि अलग से दिखे। ओके, तो अब हमारे पास कौन सी लेयर है? हाँ, तो अब हम ये जो डायमेंशन लगा रहे हैं ये हमें कौन सी लेयर में लगानी चाहिए? डायमेंशन वाली। तो डायमेंशन वाली लेयर ले ली। अब मैं जो लेयर डायमेंशन लगाऊंगा वो ऑटोमेटिकली किस लेयर में आएगी? पिंक में, क्योंकि वो हमने डायमेंशन वाली लेयर में वो करके बनाया ना। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ही वो बना लेते हैं लेयर और फिर लेयर के हिसाब से काम करते हैं। कल हमने उल्टा किया था। हमने क्या किया था, पूरा प्लान बना के बाद में लेयर डाली थी, है ना। अब इस डायमेंशन में 4 प्रॉब्लम है। कितनी प्रॉब्लम है? 4। ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम नंबर 1, टेक्स्ट बहुत छोटा है। प्रॉब्लम नंबर 2, टेक्स्ट छोटा, इसमें तो एरो साइज भी बहुत छोटा है। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 3 ये है कि जो ये साइड वाली लाइन होती है ना, वर्टिकल, जो पिंक कलर में वर्टिकल लाइन है, इसे एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे क्या बोलते हैं? डायमेंशन लाइन। तो जो एक रूल होता है कि एक्सटेंशन लाइन कभी भी स्केच को टच नहीं करती, पर ये तो कर रही है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या हुआ? एक्सटेंशन लाइन टचिंग द स्केच। ये प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 4 ये है कि भाई ये फीट इंच में तो है ही नहीं, है ना। तो हमारी डायमेंशन किस में आनी चाहिए? फीट इंच में। और ये जो पॉइंट के बाद तुम 4 डेसिमल देख रहे हो, देखो एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हमने किसी को 100 रुपये देने हैं तो हम उसे क्या कहेंगे कि 100 रुपये ले लो, ये कहेंगे 100.000 ले लो, है ना। 0.00 क्या होता है? कुछ भी नहीं। अगर आप सीधा इसको 231 बोलो तब भी यही आएगा। तो ये 0.00 कोई ज़रूरी नहीं है। पर अगर पॉइंट के बाद 1 2 3 ऐसे कुछ है फिर तो बोलना पड़ेगा, है ना। पर अगर 0 वो तो इग्नोर कर सकते हैं ना। तो ये 4 प्रॉब्लम आपको ठीक करनी है। एक बार रिपीट कर दूं, कौन कौन सी 4 प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नंबर 1, टेक्स्ट बहुत छोटा है। प्रॉब्लम नंबर 2, एरो साइज भी बहुत छोटा है। प्रॉब्लम नंबर 3, एक्सटेंशन लाइन शुड नॉट टच द मेन स्केच। एंड प्रॉब्लम नंबर 4 कि ये फीट इंच में नहीं है। और एक एक्स्ट्रा बोनस क्या बताया मैंने कि ये जो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल आ रहे हैं ये मुझे नहीं चाहिए। पर अगर पॉइंट के बाद 1 2 3 कुछ नंबर है फिर तो आना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन है डी एंटर। क्या? डी एंटर। गए मॉडिफाई में, गए कहाँ पे गए? मॉडिफाई में। सबसे पहले मैंने कौन सी कमांड सिखाई तुम्हें? प्राइमरी यूनिट में जाके यहाँ पे ट्रेलिंग लिखा है। क्या लिखा है? ट्रेलिंग, TRAILING, ट्रेलिंग। इसको टिक कर दिया और ओके कर दिया। अभी बस मैंने एक ही सेटिंग चेंज करी है, ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। ट्रेलिंग को ठीक किया बस। अब देखना क्या ट्रेलिंग ठीक हो गई? हो तो गई। अब आ रहा वो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर फीट इंच में काम कर रहे हो तो हमें ट्रेलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो फिर से डी एंटर करते हैं। डी एंटर।
मान लिया मेरा डी बटन टूट गया कीबोर्ड से, मेरा डी बटन काम ही नहीं कर रहा, फिर क्या करेंगे? फिर है ना यहाँ डायमेंशन में जाना और यहाँ डायमेंशन स्टाइल लिखा ना, इस पे चले जाए, तब भी तो वही खुलेगा, डी एंटर वाला खुला ही नहीं। फिर से करता हूँ डायमेंशन स्टाइल, अब खुला। तो ये डी एंटर कर लो या इधर कर जाके कर लो, एक ही बात है। चलो मॉडिफाई में गए, तो चलो अब शुरू हो जाए ठीक करना। नंबर 1 प्राइमरी यूनिट तुम्हारी डेसिमल में है, किस में होनी चाहिए? आर्किटेक्चरल किस में होनी चाहिए? ताकि फीट इंच में शो। और ये जैसे देखो क्या लिखा है 1/3/16, वो बटे का साइन देखो कैसा है, डिवाइड वाला 3/16 कैसा लिखा है, हॉरिजॉन्टल है ना वो, उसको डायगोनल कर लो। अब ठीक है, 3/16 ओब्लिक करके आ रहा ना, ऐसे कर सकते हो यहाँ से, ठीक। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या थी? ये तो कर दी मैंने आर्किटेक्चरल, ये तो हो गया ठीक। अब क्या करना है? टेक्स्ट साइज तुम्हें याद नहीं है, टेक्स्ट बहुत छोटा आ रहा था, तो टेक्स्ट का ये देखो लिखा है टेक्स्ट हाइट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टेक्स्ट हाइट के चक्कर में इन दूसरों चीज़ों की हाइट छेड़ देते हैं। अरे भाई टेक्स्ट हाइट लिखा है उसी की चेंज करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर मैंने टेक्स्ट हाइट इसको समझ लिया और मैंने यहाँ 1 की जगह 10 कर दिया, वो 9 फीट, जैसे मान लिया किसी ने यहाँ 1 की जगह 3 लिख दिया और 9 फीट हुआ, तो पता क्या दिखाएगा, 9 3 जा 27, तो वहाँ 27 आ जाएगा डायमेंशन में। तो इसको मत चेंज करना, कभी स्केल को चेंज कर दो, सिर्फ किसको चेंज करना है? टेक्स्ट हाइट को। तो एग्जाम्पल के लिए मैं 5 इंच ले रहा हूँ, कितनी ले रहा हूँ? 5 इंच। अगर मेरे को लगा गड़बड़ है तो थोड़ी मैं और चेंज कर लूँगा, बट मुझे लगता है 5 इंच पे अच्छी आएगी, ठीक है। 5 इंच ले लिया, तो टेक्स्ट की ये होगी प्रॉब्लम सॉल्व। अभी तक मैंने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तुम्हारी, कौन कौन सी? एक तो ये आर्किटेक्चरल में कर दिया फीट इंच में। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या था? टेक्स्ट बहुत छोटा आ रहा था, वो भी ठीक कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 3 सिंबल एंड एरो, जो सिंबल एंड एरो साइज है, तुमने टेक्स्ट का 5 लिया ना, तो थोड़ा सा कम एरो का ले लो, 4 ले लो। कितना ले लिया? 4 इंच। जब टेक्स्ट की हाइट 5 इंच है तो हमने एरो की साइज कितनी ले ली? 4 इंच। इंच अपने आप आ जाता है, बस आप ऐसे 3 प्रेस कर दो करो, अपने आप आ जाता है। हाँ जी। और लाइन में गए, और यहाँ पे हमने एक जो याद है मैंने कहा था एक्सटेंशन लाइन शुड नॉट टच द मेन स्केच, तो इस लाइन को पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है? फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन, इसको ऑन कर दो ताकि वो मेन स्केच को टच ना करे। और कितनी ले लो इसकी वैल्यू? वैसे मेरे हिसाब से लेनी चाहिए 18 इंच, 1.5 फुट, ठीक है। तो ये कर ली हमने सारी। और कोई सेटिंग अमन जो आप करवाना चाहते हो, और कोई सेटिंग याद हो जो आपको डायमेंशन में? देखो शुड नॉट टच द मेन स्केच हो गया, सिंबल एंड एरो भी हो गया, टेक्स्ट वो भी हो गया, टेक्स्ट की हाइट भी हो गई, प्राइमरी यूनिट भी हो गई। और अगर तुम चाहते हो कि जो तुम्हारी ये एक्सटेंशन लाइन है उसका कलर येलो आए, तो तुम यहाँ कलर में जाकर उसे येलो कलर दे सकते हो एक्सटेंशन लाइन को। समझ में आया इतना? ओके कर दूँ? ओके कर दिया। और सेट करंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सेटिंग चेंज नहीं होएगी। सेट करंट पे क्लिक कर दिया और क्लोज कर दिया। आप देखो अब अच्छे से आ रही है डायमेंशन। अच्छा एक बात बताओ, हमने जो लेयर बनाई थी डायमेंशन की उसे पिंक कलर दिया था ना, तो ये पिंक कलर तो ये तो आ रहा है, पर ये पिंक क्यों नहीं आ रहा है, ये येलो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने चेंज किया है। वेरी गुड। अब देखो अगर तुम डायमेंशन को थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहते हो और तुम्हें पता नहीं ये येलो कलर की हाइट कितनी है, अभी करी थी 18 इंच फिक्स लेंथ में डाला था ना। हाँ 19 पे क्लिक करो, ब्लू कलर का साइन आएगा, उसके ऊपर क्लिक नहीं करना, बस कर्सर लेके आना है। तो मूव विद डायमेंशन लाइन, तो आप डायमेंशन को ऐसे ऊपर उठा सकते हो, मूव विद डायमेंशन लाइन से थोड़ा नीचे भी कर सकते हो ऐसे। नहीं बस इसके ऊपर कर्सर लेके आना है और यहाँ से ऑप्शन चूज करना है। बट अगर तुम ऐसे कर दोगे ना मूव टेक्स्ट ओनली, तो तुम्हारा सिर्फ टेक्स्ट उठ के चला जाएगा, ठीक है। तो मूव विद डायमेंशन लाइन करना होता है। क्या तुम्हें इतना समझ में आ गया? अब हमें क्या करना होता है, बाकी की भी तो डायमेंशन दिखानी है, तो ना इस पे क्लिक करो, एक ब्लू कलर का साइन आएगा, उसके ऊपर क्लिक नहीं करना, माउस लेके आना बस। और यहाँ पे क्या लिखा है? कंटिन्यू डायमेंशन। आप देखो एक क्लिक, यहाँ पे मत करना, जीरो पे क्लिक मत करना, अगले पॉइंट पे करना 9 इंच पे। उसके बाद ये दीवार आई, एक क्लिक यहाँ, अगला फिर यहाँ, और फिर ये दीवार आई, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ, और फिर एस्केप बटन दबा दिया। अब ये थोड़ी सा मैशअप हो गया ना। तो जो तुम्हारी सबसे बड़े वाली डायमेंशन थी कौन सी? 19 फुट वाली, उसको सिलेक्ट करके मूव विद
डायमेंशन लाइन, उसको थोड़ा ऊपर उठा दो ना इसके ऐसे, ताकि ओवरलैपिंग ना हो। अब अच्छा लग रहा है? तो हमें स्केच के बाहर ये वाली डायमेंशन देनी होती है, ताकि अगर अंदर अंदर किसी ने गलत लिख दिया 6 फुट, तो वो ऊपर से भी देख सके कि ये चीज़ 6 फुट की है। देखो पहले 9 इंच की दीवार है, फिर 11 फुट का ये रूम है, फिर 9 इंच की दीवार है, और फिर ये टॉयलेट है 6 फुट का, फिर 9 इंच की दीवार है। तो लास्ट वाले पे, फर्स्ट वाले पे नहीं किया था, सेकंड वाले से शुरू किया था। उधर तो किया था, क्यों नहीं? तो यहाँ पे अगर क्लिक कर देता ना मैं, तो वो 0 पे ही खत्म हो जाती कमांड। ठीक है, चलो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लो इस बार। लीनियर डायमेंशन, अच्छा ये भी डायमेंशन होती है अगर किसी को रेडियस दिखाना हो, किसी को टेढ़ी लाइन का डायमेंशन दिखाना हो। जैसे मान लिया आपके पास कोई सर्कल है, आप सर्कल का, नहीं वैसे बता रहा हूँ, नॉर्मली प्लान में तो जरूरत नहीं है, पर फिर भी जान लो एक बार कि जैसे ये डायमेंशन है आपकी, जो अगर किसी को इनकी डायमेंशन दिखानी हो, जैसे रेडियस या डायमीटर दिखाना है, आप इसको सिलेक्ट करके डायमीटर शो कर सकते हो। ठीक है, डायमेंशन में जाके आप कोई टेढ़ी लाइन का डायमेंशन दिखाना चाहते हो, अलाइन से दिखा सकते हो। अलाइन से टेढ़ी लाइन की लेंथ आती है ऐसे, देख रहे हो? पर भाई ये तो बहुत कंफ्यूज करेगा, 13/16, 14/16, तो बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं। तो एक काम करो, डी एंटर कर दो। क्या एंटर कर दो? डी, डायमेंशन स्टाइल। मॉडिफाई में जाके, वो ज़्यादा फ्रैक्शन में आ रहा ना 1/16, इतना ज़्यादा फ्रैक्शन में मत लो, कम, बस 1/4 बहुत है ज़्यादा से ज़्यादा। 1 इंच के 4 हिस्से कर दिए हमने, अब उसमें आएगी वैल्यू। ठीक है, 1/8 का मतलब होता है 1 इंच के हमने 8 टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो हम 4 टुकड़े बहुत हैं। ठीक है, और ओके कर दिया। तो अब देखो सेट, ये 13/16 देखना क्या हो जाएगा। सेट करंट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ठीक है ना, 7 3/4, तो इतना तो समझ जाएंगे। 75 हो गया ना ये, 0.7 3/4, 2/4 क्या होता है? हाफ होता है। 1/4 25 है ना, 1 रुपये के जैसे 4 टुकड़े होते हैं, वो चीज़ हो गई है। तो चलो एक बार फिर से करते हैं हम। डायमेंशन में गए, लीनियर में गए, ऊपर वाले से नहीं, इस बार इधर ही दिखानी है क्या डायमेंशन? हाँ इधर दिखा लेते हैं। यहाँ से लेके नीचे तक की डायमेंशन ऐसे, इधर रखोगे तो ऐसे आ जाएगी, फिर वो इधर मत रखो, इधर ले आओ। ठीक है, जहाँ रखोगे उसी पे डिपेंड करता है ना, हॉरिजॉन्टल आएगी या वर्टिकल। रख दी यहाँ पे। अब मैंने कैसे सिखाया था तुम्हें कि इसको सिलेक्ट करो, ब्लू कलर के पॉइंट पे जाओ, वहाँ कॉन्टिन्यू डायमेंशन आएगा, पहले वाले पॉइंट पे क्लिक मत करना, नहीं तो कमांड यहीं ख़त्म हो जाएगी 0 पे। दूसरे वाले पे कर लेना। फिर ये दीवार आ गई, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ। फिर ये वाली दीवार आ गई, 1 पॉइंट यहाँ और 1 पॉइंट अंदर की तरफ यहाँ। फिर ये दीवार आ गई, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ। फिर ये दीवार आ गई, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ। हो गया कंप्लीट। एस्केप बटन दबा दो। फिर एक काम करना, जो सबसे बड़े वाली डायमेंशन है ना, उसको मूव विद डायमेंशन लाइन से थोड़ा सा इसके साइड में कर देना, नहीं तो ओवरलैपिंग होने के बाद ना पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है डायमेंशन को। अब ये डायमेंशन इतनी दूर है इसके पास, है ना, तो इस सारी डायमेंशन को सिलेक्ट कर लेना, मूव कमांड ले लेना और इसको थोड़ा सा आगे खिसका देना। ये ऐसे, ऐसे भी नहीं कि इसके ऊपर ही रख दो। ठीक है, थोड़ा गैप रखना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। क्या होता है कि कई बार जैसे हमने किसी को ड्राइंग बना के दे दी, हमने इतनी मेहनत से ड्राइंग बनाई, हमने डायमेंशन दे दी फीट इंच में, आगे से क्या क्वेश्चन आया कि भाई हमारे यहाँ फीट इंच नहीं चलता, हमें तो मीटर में ड्राइंग बना के दो। अब हम सारी मेहनत दोबारा तो नहीं करेंगे, और किसी को फीट इंच में चाहिए, किसी को मीटर में चाहिए, तो हम दोनों डायमेंशन एक ही में डाल देंगे। ठीक है, वो कैसे? आप डी एंटर करो, मॉडिफाई में जाओ, और ये जो अल्टरनेट यूनिट देख रहे हो इसको ऑन कर दो। यहाँ से डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट, यहाँ क्या लिखा है? 25.4। 1 इंच में होते हैं ना हमारे 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और इतने इतने क्या होते हैं? mm। ठीक है, ओके कर देते हैं। अब इसको सेट करंट कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। 11 फुट, और 11 फुट में कितने mm होते हैं? 3352। देखो सारी डायमेंशन इसने ब्रैकेट में खुद ही दिखा दी, लेकिन mm में कोई नहीं देखता, ज़्यादातर किस में देखते हैं? मीटर में। तो अब क्या करोगे? ये तो mm में आ गई, तो फिर से डी एंटर करो, मॉडिफाई में जाओ, वो ना जो 25.4 है उसको 3 डेसिमल तक कैसे करोगे कन्वर्ट?
1 मीटर में 1000 mm होते हैं, 3 जीरो होती है ना, तो अगर ये पॉइंट 3 जीरो आगे सरकाओगे तो कहाँ चला जाएगा? कोई सर देखो पॉइंट है, उसके आगे 2 रकम है, 5 और 2 अंक है, तो पता क्या बन जाएगा? 0.0254। मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ना 1000 से तो कैसे हो जाएगा? 0.0254। अब वो किस में दिखाएगा डायमेंशन हमें? आप देखो मीटर में दिखा रहा है कि भाई 11 फुट होता है आपका 3.35 मीटर। थोड़ा छोटा हो गया ना, मीटर में तो आती भी वैल्यू बड़ी बड़ी है, तो हमने मीटर में दिखा दिया। तो ये कब करना होता है? जब आपको दोनों डायमेंशन चाहिए, फीट इंच में भी और मीटर में भी। आज हमें इससे ये पता चल गया कि जो 9 इंच की दीवार होती है ना, वो मीटर में 0.23 की होती है। पता चल गया ना? चलो, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, डी एंटर में जाना है और अल्टरनेट यूनिट को बंद कर देना है। सो सिंपल। यहाँ अल्टरनेट यूनिट में जाओ और सॉरी अल्टरनेट में इसको ऑफ कर दो, बस वो नहीं आएगी। इजी है ना? चलो अब हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ते हैं कि कॉलम कैसे दिखाने हैं, इसमें कॉलम कैसे शो करने हैं। ठीक है, कॉलम के साइज इस तरह से कुछ होते हैं, जैसे 9x9, 9x18, है ना। तो तुम्हें क्या करना है कि एक रेक्टेंगल लेना है और जैसे यहाँ मान लिया 9x9 का है, ऐसे बना दिया। पर भाई कॉलम का तो तुम तो डायमेंशन में ही डाल रहे हो कॉलम को भी, तो कॉलम का तो तुम्हें अलग लेयर बनाना पड़ेगा। जैसे डायमेंशन का बनाया था ना अलग से, तो इसका भी अलग से बनाना पड़ेगा। तो क्या करोगे? लेयर प्रॉपर्टी में जाके न्यू लेयर ले लोगे और नाम क्या दे दोगे? कॉलम। COL लिख देता हूँ, समझ जाना कि वो कॉलम है। और इसको कुछ अजीब सा कलर देना, मैंने ये कलर यूज़ किया हुआ है, नहीं किया होगा, ये दे देता हूँ। ओके कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। कौन सी लेयर ऑन रखनी है? ये नहीं कि सिर्फ बना ली, बना के उसे ऑन भी करना है। अब जो भी कुछ बनाओगे ना, सर्कल भी बनाओगे तो किस में बनेगा? कॉलम वाली लेयर में, क्योंकि आपने वो ऑन कर रखी है। ऑन कर रखी है मतलब वो सिलेक्ट कर रखी है। रेक्टेंगल की कमांड लेंगे और यहाँ से यहाँ रेक्टेंगल बना देंगे। बना दिया, और इसके अंदर हैचिंग में चले जाना और कलर फिल कर देना। कलर तुम्हारी चॉइस है, जो सा तुम फिल करना चाहो। ठीक है, यहाँ से कोई कलर पसंद ना आ रहा हो तो मोर कलर में जाके कलर ले सकते हो। ठीक है, कॉलम जो होते हैं ना वो हमेशा सेंटर टू सेंटर होते हैं। मतलब कि यहाँ कोई कॉलम लगा है, यहाँ कोई कॉलम लगा रखा है और यहाँ कोई कॉलम लगा रखा है, तो वो तीनों कॉलम का जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही सीध में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कॉलम लगाते वक्त तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। देखो एक यहाँ लगा दिया हमने इसकी सीध में ऊपर, ये थोड़ा सा आगे नहीं हो गया, तो इसको पकड़ के ना ऐसे एग्जैक्ट कर दो, बिल्कुल ही 9 इंच का ही होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पहले बना के रख लग रहो और फिर उठा के कॉपी करते रहो, क्यों बार बार बनाना। ठीक है ना। और यहाँ पे हैचिंग में गए, कलर ले लिया, यहाँ फिल कर दो बस। तो मुश्किल तो नहीं लगे कॉलम बनाने। अगर मान लिया 9x18 का है तो इसे ना मतलब कि एक रेक्टेंगल ले लेना 9x18 का। जैसे क्लिक करके डायमेंशन पे क्लिक करके ऐसे लिख देना 9 एंटर और 18 एंटर, ऐसे बन गया कॉलम। उसके अंदर हैचिंग से कलर फिल कर दोगे और फिर बाद में एक काम जरूर कर लेना, उसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेना। क्या कर लेना? ग्रुप। कोई जानता ग्रुप क्यों किया? ताकि ऐसा ना हो हैचिंग यही रह जाए और रेक्टेंगल उठा के ले जाओ तुम, है ना। अब जाएंगे सारे इकट्ठे जाएंगे, बताओ क्यों? क्योंकि तुमने ग्रुप कर दिया, इसीलिए तो ग्रुप किया है, ताकि ऐसा ना हो कि भाई आप हैचिंग वहीं छोड़ दो और खाली रेक्टेंगल ले जाओ। अब भाई वो देख लेना कॉर्नर्स में लगाना होता है। ठीक है, अब जैसे ये कॉर्नर में नहीं लग सकता, ये तो जैसे आधा इसमें जाएगा आधा इसमें, ऐसे लगेगा। और कोशिश करना कि जो कॉलम है वो इस तरह से लगे कि दीवार के अंदर ही रह जाए, दीवार से बाहर ना दिखे। मजबूरी है तो बात अलग है, पर ऐसे कोशिश करनी चाहिए। तो क्या तुम्हें कॉलम लगाने आ गए? ठीक है, इसकी मैं अलग से क्लास लूँगा कि भाई पोजीशन कैसे निकालनी चाहिए। बस इन शॉर्ट इतना ही बता पाऊँगा कि कॉलम सीध में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कॉलम यहाँ एक आगे सरका दिया आपने, समझ रहे हो, तो वो एक ही सीध में होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये हमने क्या सीख लिया कि कॉलम कैसे लगाने हैं। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ प्रिंट आउट कैसे लगाते हैं। क्या सिखा रहा हूँ? हाँ, तो लेकिन है ना उससे पहले मैं एक चीज़ कॉपी पेस्ट सिखा रहा हूँ, प्रिंट आउट बाद में बताऊंगा। पहले क्या सिखा रहा हूँ? कॉपी पेस्ट। कॉपी की शॉर्टकट की बताओ, और पेस्ट की Ctrl+V से पेस्ट होता है और कॉपी से Ctrl+C। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, मेरे पास एक अलग से फाइल पड़ी है। ठीक है, अब देखो इस फाइल में बेड भी है
वार्डरोब भी बना रखी है, उसके अंदर हैचिंग भी कर रखी है। और देखो इसने तो दीवार के अंदर भी हैचिंग कर रखी है। तो दीवार के अंदर हैचिंग करनी या ना करनी ये चॉइस होती है, ठीक है। ना भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, और करना चाहो तो कर भी सकते हो। यहाँ से मुझे ये बेड अच्छा लग रहा है, तो मैं इस बेड को क्या कर लूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, और अपनी वाली फाइल में जाके क्या कर लूँ, उसे कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। अब ये जैसे बेडरूम में यहाँ लगाना चाहता हूँ बेड को, तो पहले साइड में रख लो और फिर क्या कर लो, इसे रोटेट कमांड ले लो, ऑर्थो मोड ऑन कर लो ताकि सीधा सीधा रोटेट हो, ऐसा ना हो किसी अलग एंगल पे हो जाए। और फिर मूव कमांड से इसको यहाँ से उठा के यहाँ से मूव कर देंगे। तो कॉपी पेस्ट मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आएगी कॉपी पेस्ट करने में। हाँ, ये प्रॉब्लम आ सकती है कि कॉपी पेस्ट करके ले आए और उसका साइज चेंज करना पड़ जाए। तो साइज चेंज करना वैसे ना स्केल कमांड का काम है, रेफरेंस से मैंने सिखा रखा है तुम्हें स्केल कमांड में कैसे करते हैं। नहीं याद तो आप वीडियो देख सकते हैं कि भाई स्केल कमांड में कैसे हम ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। तो ये रख दिया हमने बेड, ये टेक्स्ट थोड़ा सा उसको टच हो रहा है तो मैंने यहाँ नीचे कर दिया इसको। तो इस तरह से बाहर से सामान आप कॉपी पेस्ट करके रख सकते हो, ईजी है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि कैसे लेके आए। और हाँ, अगर कहीं वार्डरोब बनानी हो ना तो मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ कि वार्डरोब के लिए कुछ भी नहीं करना, एक लाइन है जैसे दीवार की, उसको 2 फुट का ऑफसेट करना और उसके अंदर हैचिंग कर देनी और वार्डरोब लिख देना है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो मैं बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो डाउट रहेगा। ऑफसेट की कमांड ली और 2 फीट एंटर किया और फिर इसको सेलेक्ट करके आगे क्लिक किया और इसके अंदर हैचिंग फिल कर दो, बस सिंपल तो है। ये वाली ले लो, ये फिल कर दो। यहाँ वाइट कलर में चाहिए, ये ऐसे कलर में नहीं चाहिए मुझे, तो इसे क्या करूँ, वाइट कलर दे देता हूँ। और इसका स्केल बढ़ाना पड़ेगा ना, दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है? अब तो दिख रहा है, अब ठीक है। तो वार्डरोब मुझे नहीं लगता कोई बनाना मुश्किल बात है, बना पाओगे तुम, इजीली बना लोगे। अब फाइनल हम आते हैं, देखो हमने डायमेंशन सीख लिया, हमने उसके बाद कॉपी पेस्ट करना भी सीख लिया और कॉलम बनाने सीख लिए। अब हम सीख रहे हैं इसका प्रिंट आउट कैसे तैयार करना है, पीडीएफ कैसे तैयार करना है। कैसे करेंगे, यहाँ लेआउट लिखा हुआ है ना, जहाँ पे देखो मॉडल लिखा हुआ है कोने में, और फिर क्या लिखा हुआ है, लेआउट 1। एक तो मैं लेआउट नाम नहीं रखना चाहता, मैं कुछ और नाम रखना चाहता हूँ, तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना इसे, राइट क्लिक करके रीनेम कर लो और नाम रख लो, क्या रखूँ, माई प्रिंट। क्या लिख लूँ, या तुम्हारे 3-4 क्लाइंट है तो उनके नाम भी लिख सकते हो, जैसे ये रमेश के लिए, ये सुरेश के लिए, तो तुम उनके लिए अलग अलग वो तैयार कर सकते हो। चलो जी, माई प्रिंट हो गया। अब मैंने देखना है कि माई प्रिंट पे क्लिक करने से क्या आ रहा है, इस तरह का कुछ आ रहा है। इस पेपर का साइज क्या है, पहले एक काम करो, माई प्रिंट पे राइट क्लिक करो, पेज लेआउट में पेज सेटअप मैनेजर, कहाँ पे जाना है, और पेज सेटअप मैनेजर में मॉडिफाई में जाके तुम्हें पहले पेपर का साइज सेलेक्ट करना है। पेपर का साइज मतलब जिस पे तुम प्रिंट आउट निकालना चाहते हो उसका साइज क्या है। तो ज़्यादातर हम A4 यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, ISO A4। मुझे A4 नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ, ये रहा ISO A4। और जो मेरा प्रिंट आउट है वो लैंडस्केप में ज़्यादा अच्छा लगेगा या पोर्ट्रेट में, पोर्ट्रेट में। तो मैंने क्या ले लिया, पोर्ट्रेट, और ओके कर दिया और इसे क्लोज कर दिया। तो देख रहे हो ऐसा आ गया पोर्ट्रेट पेज। पर ये जो पहले से ये रामायण आ रही है ना, ये सारा का सारा सेलेक्ट करके डिलीट जरूर कर देना, कर दोगे ना। और है ना, इसमें माई प्रिंट में डिलीट किया, कभी तुम लेआउट से यहाँ मॉडल से डिलीट कर दो, यहाँ से नहीं डिलीट करना। कहाँ से डिलीट करने को बोल रहा है, हाँ कुछ बच्चे क्या कहेंगे, मॉडल से ही डिलीट कर देंगे, फिर कहेंगे कहाँ गया कहाँ गया। तो ऐसा मत करना, माई प्रिंट से ही डिलीट करना है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, अपना प्रिंट आउट चाहिए। तो देखो पहले मैंने क्या किया, रीनेम किया, माई प्रिंट किया, फिर मैंने क्या किया, पेज सेटअप मैनेजर में जाके A4 साइज ले लिया, पोर्ट्रेट। अब तुम्हें यहाँ पे अपने प्रिंट आउट चाहिए उसका, उसके लिए है मॉडल व्यू MV। क्या होती है शॉर्टकट की, MV। तो मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, MV का फुल फॉर्म है मॉडल व्यू। एंटर किया और यहाँ से लेके वैसे मैं एक ही पेज में 2 प्रिंट भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या चाहता हूँ कि एक ही निकाल लूँ यहाँ तक, यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ नीचे नाम नूम लिखने के लिए। ये कर दिया मैंने। अब मेरे को डबल क्लिक करना है इस पर,
जो ये आया ना MV एंटर करने से, इस पे डबल क्लिक करके जूम इन जूम आउट करके देखो, तो मॉडल व्यू जूम आउट हो रहा है या पेपर व्यू? नहीं, ये मॉडल व्यू होता है ना जो अंदर जूम इन जूम आउट हो रहा है। मैंने यहाँ से नहीं किया ना, मॉडल व्यू से आया ना ये MV एंटर करने से। आप देखो, अगर तुम बाहर डबल क्लिक करोगे, अब जूम इन जूम आउट करके देखो, तो ये पेपर स्पेस हो रहा है, मॉडल स्पेस हो रहा है? पेपर स्पेस। इस टाइम जूम इन जूम आउट हो रहा है वो कौन है? और डबल क्लिक करो, अब जो जूम इन जूम आउट हो रहा है अब कौन हो रहा है? मॉडल स्पेस। तो ना मुझे तो अपना प्रिंट आउट चाहिए ना जो मैंने बनाया है, वो कहाँ पे है? ड्राइंग 1 मैंने इसके साइड में बनाया था क्या? दिख नहीं रहा ये वाला? ये नहीं है, तो थोड़ा सा इधर कहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा। ये रहा यार, ये ग्रिड बड़ी परेशान कर रही है, तो ग्रिड को ऑफ कर दे। यहाँ से कर दिया मैंने। अब तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे पेज पे सिर्फ ये दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे? तो एक काम करना, पहले ना पेपर स्पेस थोड़ा बड़ा कर लो यार, डबल क्लिक करो बाहर। देखो बाहर डबल क्लिक करोगे तो बाहर जूम इन जूम आउट होएगा, और इसके अंदर डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर का जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, तो थोड़ा इतना बड़ा तो करो, कम से कम दिखे। अब ठीक है, अब इस पे डबल क्लिक किया, अब कौन जूम इन जूम आउट हो रहा है? मॉडल व्यू। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अंदर वाले को बोलते हैं मॉडल व्यू और बाहर वाले को बोलते हैं पेपर व्यू, पेपर स्पेस। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि पूरे पेज पे सिर्फ मेरी ड्राइंग दिखे, तो हम क्या करेंगे? जेड एंटर W एंटर, जेड फॉर जूम और W फॉर विंडो। जेड एंटर W एंटर, और कितनी विंडो को सिलेक्ट कर लूँ जिसका प्रिंट आउट निकालना है? इतनी का ही निकालना ना, तो पूरे पेज पे ये सेट हो गई। ये देखो, बट आई फील कि ये ना जैसे पेपर स्पेस पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, सॉरी उस पर पोर्ट्रेट पे, तो मुझे लग रहा है ये लैंडस्केप पे ज़्यादा अच्छा लगता। चलो, तो अब मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे एक दूसरा भी तैयार कर दूँ। ये तो हो गया अपना तैयार, बस अब प्रिंट की कमांड दे दो, यहाँ से प्रिंट आउट निकल जाएगा। प्रिंटर नहीं है तो सेव कर सकते हो PDF में। समझ में आया इतना? अब एक काम करेंगे, हम जो लेआउट 2 है उसको रीनेम कर देते हैं। वो था माई प्रिंट और ये है यूअर प्रिंट, तो यू लिख दूं खाली या यूअर लिख देता हूँ, यूअर प्रिंट चलेगा ये नाम? ठीक है, यूअर प्रिंट। अब यूअर प्रिंट पे हमने क्लिक किया, जो पहले से ये रामायण आ रही है सारी की सारी सिलेक्ट करो, डिलीट मार दो। अब ठीक है, तो एक काम करो, यूअर प्रिंट पे राइट क्लिक करो, पेज सेटअप मैनेजर पे जाओ, मॉडिफाई में जाओ और पेपर का साइज क्या ले लो? A4। तो यहाँ पे A4 आ जाएगा आपके पास। और ये इस बार मैंने क्या ले लिया? पिछली बार क्या लिया था? पोर्ट्रेट लिया था, तो ये लैंडस्केप ले लिया, ओके कर दिया। आ गया लैंडस्केप पेपर। तो ये जो व्हाइट कलर का पेपर देख रहे हो, ये पेपर स्पेस में, ये लैंडस्केप में आ गया A4। पहले हमने पोर्ट्रेट ले लिया था। अब तुम्हें क्या करना है? यूअर प्रिंट पे यहाँ पे आपको क्या एंटर करना था? मॉडल व्यू, MV एंटर, और कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना लेना है। अब इस पे डबल क्लिक कर दो, जो ये तुम्हारा अंदर वाला है ना ग्रिड वाला, इस पे डबल क्लिक करके जूम इन जूम आउट करके देखो, हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो अगर बाहर डबल क्लिक करोगे तो फिर बाहर में पेपर स्पेस पे डबल क्लिक करके करना है। चलो, कहाँ गया वो? था तो यही है ना। ये ग्रिड ऑफ कर लग रहा है, ये बड़ी परेशान करती है। अब देखो ग्रिड ऑफ करते ही दिख गया ना, ये जो ये मच्छर सा है ना यार, तो ये निशान है वैसे ही। हाँ चलो जी, इसको कैसे सेट करें? कैसे सेट करेंगे इसको, कोई बता सकता है क्या? बहुत आसान है भाई, जेड एंटर W एंटर, और इतना एरिया ही सिलेक्ट करो जितने का तुम्हें प्रिंट आउट चाहिए। हो गया सेट। बाहर खाली जगह पे डबल क्लिक करने से क्या हो जाएगा? अब जूम इन जूम आउट कौन हो रहा है? पेपर स्पेस। तो अब तुम इसका प्रिंट आउट, अच्छा एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने स्किप कर दी। यहाँ मॉडल व्यू में जो हमने बनाया था, यहाँ तो दीवार मोटी दिख रही है, पर उधर क्यों नहीं दिख रही फिर? अच्छा पेपर छोटा है, ये दीवार मोटी की हुई थी ना हमने वॉल वाली। हाँ नहीं लग नहीं, मुझे लगा शायद थी नहीं वो। अच्छा चलो, अब इसको सेव कर दो PDF को। तो यहाँ पे जाके यहाँ प्रिंटर की कमांड है ना, या Ctrl+P कर लेना। यहाँ पे गए, कंटिन्यू किया, तुम्हें किसका निकालना है? इसी का निकालना ना, कुछ भी सेटिंग मत चेंज करना, सिर्फ यहाँ पे नन की जगह क्या लेना? AutoCAD PDF हाई क्वालिटी। और ओके, पहले प्रीव्यू दिखा दूँ एक बार, लो देख लो।
ये आ गया भाई तुम्हारा प्रिंट आउट। ठीक है, और कोशिश करो कि जो तुम्हारा स्केच होता है उसके अंदर येलो कलर अवॉइड ही करो, येलो कलर दिखता नहीं, बहुत लाइट होता है। ओके कर दो। तो और कहाँ पे सेव करना चाहते हो? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे क्या नाम, यूर प्रिंट के नाम से पीडीएफ सेव करना चाहते हो? कर दी सेव। तो ये यूर प्रिंट वाली पीडीएफ सेव हो गई, हो गई। अब माई प्रिंट वाली तो करी नहीं, इसको भी कर लो भाई सेम तरीका। यहाँ प्रिंट आउट में जाओ और इसमें क्या कर दो, हाई क्वालिटी ऑटोकैड पीडीएफ हाई क्वालिटी कर दो, और कुछ मत छेड़ना यहाँ पे, और बस ओके कर दो। और ये तुम्हारी एक हो गई यूर प्रिंट, एक हो गई माई प्रिंट। एक हमने माई प्रिंट वाली किस पे करी थी? पोर्ट्रेट पे। और यूर प्रिंट वाली, तो देखो माई जो तुम्हारी ये वाली है ना माई प्रिंट वाली, इसमें पेपर ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, ऊपर भी खाली नीचे भी खाली और बीच में छोटी सी, लेकिन यूर प्रिंट वाली अच्छी आ रही है। हम तो यही चाहेंगे ना हमारा प्लान बड़ा दिखे। तो आज की हम रिकॉर्डिंग यहीं स्टॉप कर रहे हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे यहीं से आगे।